या अल्लाह, कितने झूठे और कितने मक्कार होते हैं, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और भैया जब ये ऐसे काम करेंगे तो इनको रोस्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो तो बनेंगी ही बनेंगी। आप सबकी भारी डिमांड पे मैं फिर से लेकर आ गई हूँ छुटकू आपा। अब वो छोटी सी हैं हाइट उनकी बहुत छोटी सी है, और अपने आप को वैसे तो अफरोज आपा कहलवाती हैं, तो हम उनको कहेंगे छुटकू आपा। छुटकू आपा ने 1 अक्टूबर में रैंडमली, अब क्योंकि एक बार किसी की वीडियो देख लो तो फिर भाई साहब रिकमेंडेशन होती है, तो फिर से मुझे छुटकू आपा की एक रील दिखाई दी जिसमें वो अपने शौहर के घुटने जो है वो दबा रही हैं, मतलब पैर दबा रही हैं, और वो करा रहे हैं आ करके। और उसमें क्या था, मसाला था, क्या था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले ले लेते हैं ओपनिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो शॉर्ट वीडियो का टाइटल था, आपका एक शेयर किसी का दर्द मिटा सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ था, दो कॉन्टैक्ट नंबर डाले हुए थे। तो बेसिकली क्या था, ये लोग इतने झूठे और मक्कार होते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले चालसाजी की और लोगों को चीट किया, उन्हीं लोगों को हर्ट किया, इसलिए लोग इसको पहले बहुत मानते थे। बहुत सादगी के साथ ये रहती थी, अच्छी खासी वीडियो बनाती थी अपना कुकिंग शुकिंग की, जो भाई ठीक है उसमें तो देखो मेहनत लगती है कुकिंग वीडियो में। लेकिन उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे इनका ये सब काम चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा, थोड़ी थोड़ी ट्रोलिंग तो तब भी होती थी। वो किस लिए होती थी? वो इसलिए होती थी इनके खाना बनाने पर, काम करने पर नहीं, वो होती थी इनके नाच गाने और ओवर द टॉप जाकर करने की। फिर धीरे धीरे भाई साहब उसके बाद तो इन्होंने हद ही पार कर दी। वैसे इनको इन्हीं की जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, या यूं कह लो कि उन्हीं की बिरादरी के जो लोग हैं, वो भर भर कर आज भी ट्रोल करते हैं। और वो जाते ही उनको ट्रोल करने के लिए जैसे चालू अपी को बहुत सारे लोग सीख देने के लिए जाते हैं, वैसे इनको भी वो बहुत सारे लोग सीख देने के लिए और अस्तगफिरुल्लाह का मैसेज देने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। किसी किसी में वो अपने बेटे के साथ नाच गा रही होती है, किसी में स्टाइल मार रही होती है। देखो भाई, कोई बुराई नहीं है, इन्फ्लुएंसर है, उनका काम है, बट कम से कम उतना तो करो जितना दूसरे को बुरा ना लगे। तुम अपने एज के अकॉर्डिंग वो सारे काम करो, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन एक रील देखी थी मैंने इनकी रैंडमली, जो एज वो माँ बेटे कम और कपल की तरह से ज्यादा थे, तो गाना भी वैसा चूज किया। अरे भाई, कोई ढंग का गाना चूज कर रहे थे। एक और रील देखी थी जिसमें इनके दोनों बच्चे इनके हाथ चूम रहे थे, इस तरीके से जैसे जनाब ने सिखाया ना, हाथ चूमना, मतलब जो पाम पकड़ के, हाथ पकड़ के, और फिर उसके बाद आंखों तक, मतलब आंखों से इस तरह से करना। तो वैसे ही वो कर रहे थे। अच्छी बात है, माँ का भाई करना चाहिए, इज्जत रिस्पेक्ट, हाथ चूमना। माँ के कदमों तले तो वैसे भी खुदा ताला ने जन्नत बताई, तो वो ठीक है, बढ़िया है। कुकिंग वीडियो बनाती हैं, बहुत ही बढ़िया है। किसी चीज़ का प्रमोशन करती है, वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, लेकिन झूठ बोलना वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो लोगों को हजम नहीं होता। तो वैसे ही इन्होंने झूठ जो है इस रील में बोला, जो मुझे देखने को मिली, जो इन्होंने अक्टूबर में 3 अक्टूबर को, हाँ वही 3 अक्टूबर, दृश्यम याद आया 3 अक्टूबर से। तो 3 अक्टूबर अभी इसी साल इन्होंने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें शॉर्ट वीडियो में वह बैठी हुई हैं और उनके जो है पैर दबा रही हैं, और उनके शौहर जो है वो मतलब कर रहा रहे हैं। और फिर कैमरा घूमता है, जो है कमरे पे दरवाज़ा जो होता है, कमरे के दरवाजे पे बेटे की एंट्री होती है बैग लटका के, जैसे मानो वो जॉब से आया हो, बाहर से आया हो। जबकि हम सबको पता है कि उनका बेटा कोई जॉब नहीं करता, वो सिर्फ उनका कैमरामैन, एडिटर और सारी चीज़ें देख रेख करने के लिए। वो आते हैं, वो कहते हैं, अरे अम्मी क्या हुआ पापा को, अब्बा को सॉरी, अरे आशिफ तेरे अब्बा को कई महीनों से दर्द हो रहा है। कई महीनों से दर्द हो रहा है? या आसिफ इसी घर में रहता है या पड़ोस के घर में रहता है? उसको ये नहीं पता कि उसके अब्बा को कई महीने से घुटनों में दर्द हो रहा है और उसके अब्बा को तकलीफ हो रही है चलने फिरने में। और ये आसिफ वाकई यहाँ रहता है या भाई कहीं और रहता है, या इसके अब्बा कहीं बाहर रहते हैं? तो नाटक का झूठ पे से पर्दा तो यहीं उतर गया। उसके बाद कहते हैं, अरे अच्छा अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों भाई, तुझे तेरे अब्बा तेरे सामने कराते हुए नजर नहीं आते, या वो तकलीफ नहीं बताते, या तुझे नहीं दिखाई देता कि उनकी चाल बदल गई? जिनके घुटनों में तकलीफ होती है उनकी चाल तक बदल जाती है, उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ होती है। गिनती के तुम 4 लोग एक घर में रहते हो और चारों लोग ये दिखाते हो कि बड़ी कितनी यूनिटी है, कितना हम साथ साथ है का सारी चीजें। अब ऑफ कोर्स है भी, क्योंकि सगी फैमिली है भाई। हाँ मतलब सगी फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, उसमें से भी अगर एक पर्सन को कोई तकलीफ है और इनका जिम्मेदार लायक बेटा उसको पता ही ना हो, नौटंकी की हद बता रही हूँ मैं ये आपको। उसके बाद घुटनों पे बैठ के कहता है, अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये जो है ना, ये ना ऑपरेशन कराने की जरूरत है, ना कुछ कराने की जरूरत है, ना हैवी दवाई खाने की जरूरत है, एक जगह है, चलो मैं लेकर चलता हूँ। अरे अम्मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डैडी इतनी तकलीफ में है? ओ माय गॉड। और डैडी एकदम उदास होके, ओ माय गॉड, वैसे जैसे बिल्कुल एकदम हताश परेशान, एकदम से सोफे पे ऐसे बाजू पे लेट गए। कमाल की एक्टिंग कर रहे हो डैडी जी, ऑस्कर विनिंग। अरे मुझे तो मालूम भी नहीं था। अरे बेटा तू
तू काम में इतना बिजी होता है कि तू जॉब करता है 9 to 5, तो इसलिए तू बेचारे को, तुझे कहाँ फुर्सत है, तू देर रात को आता है, तब तक हम सो जाते हैं, जब तक हम सो के उठते हैं तब तक तू जॉब पे चला जाता है, तू बिजी रहता है, मैं तुझे परेशान कैसे करती। नहीं मम्मी, अब हम डैडी को और दर्द नहीं करने देंगे, चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं जहाँ से हमें प्रमोशन आया है, हमें उनका प्रमोशन करना है, और झूठ मूठ वहां पर भी सारा ओटी में भी रिकॉर्ड कर दिखाएंगे, क्योंकि मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल मालूम पड़ा है जहाँ पे ना हैवी दवाइयाँ चलती हैं, ना ऑपरेशन होता है, ना कुछ होता है, और एक ही दिन में आपको एक इंजेक्शन लगा के वो ठीक कर देते हैं। ले भाई, यहाँ तो इतने सालों से हमारे पापा के घुटनों में तकलीफ है, नी रिप्लेसमेंट कराने को राजी ही नहीं हो रहे, क्योंकि डरते ही इतना ज़्यादा। वो सोचते हैं कि मैं नी रिप्लेसमेंट करा लूँगा तो समझ लो कि मैं बिल्कुल ही बेकार हो जाऊँगा। और भाई साहब अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं नहीं, ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो होम्योपैथिक पे ही जो है आराम मिल जाता है, मैं तो होम्योपैथिक की दवाई खाऊंगा क्योंकि वो नुकसान नहीं देती। उनको ये लगता है कि जितनी भी ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये सारे ऑर्गन्स खराब कर देते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, मतलब उनकी वो थिंकिंग है दिमाग में, वो उनके डर बैठा हुआ है। हम उनके साथ ज़्यादा करते भी नहीं है कि नहीं भाई चलो ठीक है, उनको है बीपी उनका ज़्यादा हाई रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनके साथ हम करते भी नहीं है, तो बस वो अपना होम्योपैथिक से ठीक है। हाँ लेकिन पर्टिकुलर बहुत है भाई, अपने खाने पीने, वॉक करने, अपनी डायबिटीज़ के लिए टाइम टू टाइम दवाई खाना शार्प। अगर मुझे 7 बजे खाना खाना है तो खा लेना है, अगर मुझे उसके बाद कुछ भी हो जाए, अगर लेट हो गए कहीं भी आने जाने में, मजाल वो खा नहीं सकते। तो पर्टिकुलर बहुत हैं, तो कुछ चीज़ें अगर भाई बड़ों के साथ ज़्यादा ना करो तो हम तो भाई सोचते हैं चलो उसी में ही बेहतर है। बाकी अपनी सेहत का, सब चीज़ों का बहुत ही ख्याल रख। बस इसी चीज़ में थोड़ा सा है कि बच्चों की बात नहीं मानते, कि उनको अंग्रेजी दवाइयों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, जबकि इमीडिएटली अगर आपको फीवर हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, तो वो दवाइयाँ ही काम आती हैं, उसी से ही आप ठीक होते हैं। हम बहुत समझाते हैं लेकिन ठीक है भाई, उनका अपना डर। तो ऐसे लोग भाई ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में मतलब आप जाओगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कितने % हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घुटनों की तकलीफ से बीमार हैं, परेशान हैं। तो भैया चालू जाके सुन ले, तू जरा देख ले, अफरोज आपा की वीडियो देख ले, तू भी ले जा अपनी अम्मी को वहाँ पे लेके चली जा आराम कराने के लिए, क्योंकि तू वेट लॉस तो कराएगी नहीं अपनी अम्मी का, हेल्दी लाइफस्टाइल पे तो लाएगी नहीं। हाँ तू घुटनों का तो चलो हम मान ले जाइए, हो सकता है भाई ये सही बता रहे हो तो इलाज हो जाएगा, लेकिन फिर डायबिटीज़ का कैसे करेगी, वेट का कैसे करेगी? घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, उम्र बढ़ रही होती है, तो जो आपका वज़न है वो आपकी बैकबोन पर जाता है, फिर या फिर आपके घुटनों में जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपका दर्द बढ़ाती है, फिर बढ़ता रहता है। फिर बोन डेंसिटी कम होती है तो फिर वो आपको जो है ना ऑर्थराइटिस और ये सब चीज़ की भी परेशानी होती है। तो उसके लिए बेहतर है हर हाल में वेट लॉस तो करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं। और ये है कि उसको सीरियस ले नहीं, पता नहीं भाई साहब क्या है, लक्कड़ पत्थर सब हजम है इन लोगों को, क्यों चीज़ों को सहज नहीं लेते। ठीक है भाई, अपना अपना शौक होता है सबका खाने का, तो हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा आप चीट डे रख लो। जैसे स्ट्रिक्ट डाइट करनी है तो महीने में 2 दफ़ा चीट डे रख लो कि भाई मैं रुक नहीं सकती है, मैं 1 महीने से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, कि कोई भी जो भी फेवरेट चीज़ है वो आप 15 दिन में 1 दफ़ा ले लो। वो तो डॉक्टर भी अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर आप मन मार कर रहोगे आप लंबे टाइम तक डाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें भी आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लो। डॉक्टर ने मेरे को इतने अच्छे से डिटेल में समझाया भाई साहब, ऐसे दिमाग में फिक्स हो गया। फिक्स तो खैर देखो पहले से भी था, लेकिन उतना नहीं था, क्योंकि मेरी भी चीज़ें साथ नहीं दे पा रही थी। बट अभी ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्रिया है, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अब धीरे धीरे करके ट्रैक पर आई और चीज़ें ठीक चल रही हैं। और साथ में जो डॉक्टर की टीम है वो भाई साहब बहुत अच्छी है, कि वो टाइम टू टाइम जो है ना हमें हर चीज़ के लिए वो गाइड करती हैं, और बहुत ही पेशेंस से वो हमारी सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और उसके जो है साइड इफेक्ट हुए या फ़ायदे हुए वो सारी चीज़ें समझाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई ऐसी अगर हेल्प हो तो भाई मेरी तरफ से जितना हो सके मैं कर दूँ, लेकिन जब ये ऐसी नौटंकियाँ देखती हूँ ना तो फिर भाई साहब मेरा दिमाग चढ़ जाता है बुरी तरह से। तो कहते हैं कि चलो वहाँ पर लेकर चलते हैं, हम उनको जो है ना और तकलीफ नहीं झेलने देंगे। मैंने देखा व्यूज़ इतने सारे, 55,000 तो लाइक है वीडियो पे, और 27 लाख व्यूज हैं वीडियो पे, और उसके बाद कमेंट 8। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, जाके देखा तो कमेंट पोज दिखा रहे हैं, क्योंकि जितनी वीडियो चल गई और उसमें जो 2 4 8 10 कमेंट आ गए, तो उसके बाद फिर वो उसके बाद पोज कर दिए गए कमेंट, क्योंकि वो जो कमेंट थे वो सारे के सारे नॉन फेवरेबल थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था भाई चल क्या रहा। तो बिना हैवी दर्द के घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। तो पापा जी ने बड़े उदास से मुंह से कहा, सच बेटा? हाँ डैडी, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम हॉस्पिटल जाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो जल्दी लेके चलो बेटा, अभी चलो बेटा, देख तो लेते बेटा डैडी के दिन हो रहा है या रात हो रहा है। तो आसिफ ने लेके आ गया हमें, और उसी दिन की बात है, वो सेम कपड़े पहन रखे हैं, बस डैडी जी ने जो ना पैंट पहन ली है, मतलब लुंगी पहनी हुई थी फिर पैंट पहन ली है। तो आसिफ लेके आ गया हमें
फिर हॉस्पिटल का नाम बताया मुंबई पेन क्लिनिक। आशिफ के अब्बा को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो घुटनों के दर्द से तो वो काफी परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे आके हमने फॉर्म फिल कर ली और इमीडिएटली वो हमें हॉस्पिटल के अंदर लेकर चले गए सर्जरी रूम में। फॉर्म भरे, फिर डॉक्टर के पास बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने एक जो है डेमो डमी रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो बता रहे थे कि कैसे होता है, गिरी कम हो जाती है, घुटनों की ग्रीसिंग कम हो जाती है, कई बार हड्डी बड़ी भी होती है। अब एक बात बताओ, आ गए ना ही कोई एक्सरा, ना ही कोई कुछ स्कैनिंग, ना ही कुछ और ट्रीटमेंट, बस डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। कुछ ज्यादा हद नहीं होगी, ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो क्या है ये। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हैवी दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं, और इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से समझाया कि ये कहा कि आपको एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 40 मिनट का ही प्रोसीजर है और उसके बाद आप घर जा सकते हो कूदते फांदते डांस करते हुए। मैं आशिफ के अब्बा के घुटनों के दर्द को लेके काफी परेशान थी। फिर आसिफ जो है मेरे ही घर में रहता था, मैं काफी दिन से परेशान थी, लेकिन आसिफ ने मेरी परेशानी दूर नहीं करी इतने महीनों से। और मैं इतने महीनों से बैठे बैठे बस यही सोचती रही कब आसिफ के अब्बा का ये दर्द कम होगा, कब वो चल फिर पाएंगे, कब वो डांस कर पाएंगे, कब वो मेरे साथ रील बनवा पाएंगे। और जब वो रील बनाएंगे तो फिर लोग मुझे ट्रोल करेंगे। कब लोग मुझे ट्रोल कर पाएंगे, मैं कब नाच गा के वीडियो बनाऊंगी। जल्दी से अल्लाह ताला इनको अच्छा कर दे और ये पहले जैसे हो जाए। अब वहां पे ये नहीं दिखाया कि आसिफ के अब्बा लेटे हुए थे या कौन लेटे हुए थे। एक छोटी सी क्लिपिंग जो है वो ऐड की गई है, क्योंकि वो ब्लर फोटो था, जहां पर घुटना मतलब खुला हुआ था, बीच में से सर्कल बना हुआ था, शीट जो होती है वो ब्लू कलर की, और वो पूरी की पूरी पोर्शन ढका हुआ था। वहां पे कोई एक इंजेक्शन लगा। शूटिंग बराबर से हो रही है कि अंदर बाहर बैठी हुई हैं वो, फिर ओटी के जो रिकवरी रूम के बाहर खड़ी हुई हैं, फिर इंतजार कर रही हैं बेंच पर बैठकर। और अंदर अब्बा का ऑपरेशन हो रहा है या किसका ऑपरेशन हुआ ये दिखाया भी नहीं, क्योंकि बस इतना सा पोर्शन दिखाया कि ब्लू कलर की शीट डली हुई है, घुटना खुला हुआ है और उसके अंदर कोई इंजेक्शन टाइप का कुछ लगाया जा रहा है। और यहाँ पे बस मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी कि इनका इलाज अच्छे से होगा क्या नहीं होगा। और फिर वो खुद डॉक्टर की तरह से चश्मा लगा के अपने पहन के खुद ही बाहर आ गए। नर्स उनको पकड़ कर लेकर आई है। मतलब कितना ड्रामा, हद है भाई, लग रहा है कि कोई सीरियल देख रही हूँ। जब ये बाहर आए और इनके चेहरे पर मैंने देखी कि मुस्कुराहट है और बिल्कुल ठीक हो गए, मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और फिर बड़ा बड़ा लिख दिया कांटेक्ट नंबर ये और ये एड्रेस। फिर मैंने दिल में सोची अल्लाह ताला ने मुझे कितना नेक बेटा, कितना अच्छा बेटा दिया है, जिस बेटे ने 5-6 महीने तकलीफ होने के बाद अपने अब्बा को तब बताया कि अब्बा का दर्द तो दूर हो सकता था। अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब मुझे बताओ आपके घर में ऐसा होता है क्या? गिनती के 4 लोग रह रहे हो और वो भी चारों के चारों घर में रहते हो, कोई जॉब करने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाता, सभी घर में रहते हैं, घर में रहकर ही सारे काम हो जाते हैं। और घर का जो मुखिया है, मतलब अब घर के मुखिया तो वैसे तो ये छुटकी आप आए, लेकिन घर का जो मुखिया है मतलब बच्चों के जो पापा हैं वो तकलीफ में है 3-4 महीने से। और घर के मतलब लायक बेटे को, समझदार बेटे को, जिसकी शादी होने वाली है अभी थोड़े टाइम बाद, उसको पता ही नहीं है कि 4-5 महीने से 3-4 महीने से उनके अब्बा इतनी तकलीफ में। अम्मी आपने बताया क्यों नहीं अब्बा इतनी तकलीफ में। हद है भाई, पड़ोस के अब्बा है क्या? पड़ोस के अब्बा की खबर ले रहे हो क्या? अल्लाह ताला ने हमें जो इतना अच्छा बेटा दिया है, जो हमें मुंबई पेन हॉस्पिटल में लेकर आया, पेन क्लिनिक पर लेकर आया है, हमने एड्रेस दे दिया है। आपके एक शेयर करने से किसी की तकलीफ दूर हो सकती है और तुम्हारी जेब में पैसा आ सकता है, क्योंकि ये भर भर कर तुमने प्रमोशन किया था। जैसे ये रील अपलोड हुई होगी तो भैया 7-8 कमेंट आ गए थे। अब वो कमेंट तो रह गए, पता नहीं अगर आप टर्न ऑफ कर देते हो तो शायद सारे बंद हो जाते होंगे, लेकिन इनको अपना लिंक भी डालना था, यानी कि अपना एड्रेस डालना था, तो मे भी शायद वो कुछ कमेंट रह गए। तो वहाँ पे लिखा रहा है कमेंट्स आर पोस्ट, यानी कि आप नए कमेंट नहीं कर सकते, जितने हैं बस उतने रह जाएंगे। तो चलो वो 7-8 कमेंट किया थे वो भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। किसी ने लिखा अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया भाई को, अल्लाह पाक भाई को अच्छा कर दे, सलामत रखे, आबाद रख, और बहुत सारे दिल बना दिए, दिल 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 दिल। अब उनको बेचारे ने, किसी ने रियल कंसर्न जताया क्योंकि उनको तकलीफ हुई होगी देख के, क्योंकि उन्होंने यकीन कर लिया होगा कि वाकई बेचारे जो है बच्चों के अब्बा को कुछ हुआ होगा। फिर किसी ने लिखा फिर से प्रमोशन, हा 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 हा। किसी ने लिखा दादी अब्बा अफरोज आपा सुखी हुई। अब इसका क्या मतलब था समझ में नहीं आया, लेकिन ये पता चल रहा है कि ट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने एक स्माइल पास करी, एक स्टिकर से, और एक स्टिकर से आंसू बहाया। समझ में नहीं आया कि वो सुखी थे या दुखी थे। अगेन किसी ने फिर स्माइल वाले और दिल वाले बहुत सारे वो मैसेज भेजे, और उसके बाद रोने वाले मैसेज भेजे। ये नहीं समझ में आया कि भाई साहब तुम्हें एंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो, या हंस हंस कर रो रहे हो। अगेन फिर किसी ने लिखा चलना मुश्किल है पर नाचना आसान
परेशान है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट नाचने की रील है भाई साहब। फिर किसी ने लिखा प्रमोशन करने गए थे, फेक था, क्योंकि लोग समझ गए थे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो आपा ने सोचा कि भाई मैं जो एक कमेंट पिन करूंगी जिससे लोग यहाँ तक आएंगे वो मैं रहने देती हूँ, बाकी के टर्न ऑफ कर देती हूँ या फिर पॉज कर देती हूँ। भाई साहब कितने झूठे होते हैं व्लॉगर। एक वो चालू अपी है, तकबा ज्वेलर से ये ले लो, तकबा ज्वेलर से ये ले लो, लेकिन ये नहीं कि खुद कहाँ से लेकर आएगी, कहीं से भी नहीं। एक सिंगल नोज पिन नहीं खरीदती है, दूसरों से कहती है यहाँ पे ऐसे मिलता है, वहां पे ऐसे मिलता है, बस चूना लगवा लो इनसे। मैंने एक्चुअली, इसने कहा सेल चल रही है, सेल चल रही है, और इसने रेट भी डाल रखे थे। चालू अपी ने जो स्टोरी लगाई थी, और मैंने, आपको याद होगा तो मैंने उसका जो है, मुझे वो पर्सनली अच्छा लगा था। मतलब वो सूट ओरिजिनल कलर मुझे उतना नहीं भाया, लेकिन जो उसने वो लगा रखा था, फिल्टर लगा रखा था, उससे जो कलर आ रहा था, कलर जो मतलब कॉम्बिनेशन था, वो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कि सूट मुझे जो उसने डाल रखे थे उस रेंज में मुझे वो सही लगा। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, चालू ने अगर कोई चीज़ शेयर की है और वो जेन्युइन दिख रही है उतने रेट की। तो मैंने वो जो है विजिट किया, वेबसाइट विजिट किया। लोग वहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट पूछ रहे हैं, लेकिन बंदी जो भी उसको रन कर रही है पेज को, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा। और लोग फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ लिख रहे हैं जवाब ही नहीं देना, तो फिर ये पेज ही क्यों खोल रखा है। क्योंकि भाई लोग, बहुत सारे लोग गए होंगे चालू का ये देखकर, जब वो कर रही है, शेयर कर रही है, तो ये सब चूना लगाने वालों में से। इसको तो फ्री में मिला, इसने स्टोरी लगा दिया, इसके साइज का बनाकर उन्होंने दे दिया। अगर इसके साइज का बनाकर दे सकती है, सोचो स्टिच सूट वो 899 में, तो भाई डबल एक्सएल भी सिल सकता है, 3XL भी सिल सकता है, XL भी सिल सकता है, M साइज भी सिल सकता है, L साइज भी सिल सकता है। अब सोच कर देखो, अगर आपको 900 रुपये में अच्छा सूट सिला सिलाया मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। लेकिन कोई जेन्युइन तो हो, पता तो चले कि एक्चुअली वो चूना लगा रही है या फिर वहां पे वेबसाइट विजिट कराने के लिए ये सब नौटंकी हो रही है। तो मैंने भी वहां पर कमेंट जाकर छोड़ दिया, भाई मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है, मुझे कहीं से भी अच्छा मिलेगा। अगर मैडम के रेट रीजनेबल होते और हाँ लगते के लेने लायक हैं, ऑफ कोर्स मैं शॉपिंग करती। रख लो मैडम, आप इस तरह के सूट रख लो, इस तरह की रेंज में रख लो, ऑफ कोर्स मैं शॉपिंग करूँ। इससे ये बात पता चलती है कि भाई साहब ये लोग इन्फ्लुएंसर है ना, ये एक नंबर के झूठे लोग हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप सोच कर देखो, न जाने कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे। भाई मैंने देखा है कई सारे, मेरे बिल्कुल बिल्कुल जस्ट सामने वाले जो हैं, वो अंकल हैं, वो तो जो मेरी सामने वाली है उनके फादर इन लो, उनको घुटनों की इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, आंटी को भी घुटनों की तकलीफ थी। पहले अंकल के नी रिप्लेसमेंट का सारा कराया, पहले उनका हो गया, तो पहले उन्होंने डर की वजह से एक का कराया, फिर दूसरे का कराया, लेकिन जब आंटी का कराया तो आंटी ने दोनों का एक साथ ही करा लिया। और फिर उनकी बराबर वाली जो थी, उनको भाई बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी। जब मेरी अम्मी यहाँ पर आती थी, मेरे घर पर आती थी, तो वो लोग आपस में बात करती थी, क्योंकि दोनों को सेम तकलीफ थी। अब मेरी अम्मी तो खैर नहीं रही अब, लेकिन उन्होंने अब जाके ये सब कुछ कराया जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया। दुनिया की दवाइयां खा ली और हर डॉक्टर ने सिर्फ एक ही इलाज बताया कि अब इसका एक ही इलाज है, क्योंकि हड्डियां बची ही नहीं है, पूरी तरीके से घिस चुकी है। तो सिर्फ एक ही इलाज बताया, नी रिप्लेसमेंट। तब जाकर उन्होंने अब नी रिप्लेसमेंट का इलाज कराया। अभी 2-4 दिन पहले जब मैं नीचे गई थी, तब वो मुझे वॉक करती हुई नजर आ रही थी। तो अभी 15-20 दिन पहले हुआ है इसका। भाई साहब यही एक इलाज है। लोग कितना भी दुनिया भर के दावे कर लें, मैं पिछले 7-10-12 साल से उनको देख रही हूँ। 10-12 साल से वो बेचारी इसी चीज़ के लिए परेशान है। यहाँ की दवाई खा ली, यहाँ की दवाई खा ली, ये फिजियोथेरेपी करा ली, ये करा ली, जो एक्सरसाइज बताया वो करा लिया। बंदी ने सब कुछ कर लिया, और वेट लॉस करने के लिए कहा, उन्होंने वेट लॉस भी कर लिया। ऐसी होगी मेरे 65 to 68 उनकी एज, लेकिन भाई साहब उन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया, सब बेकार। अब जाके फाइनली उनके बेटे ने, क्योंकि उनका बेटा बाहर रहता है, अब उन्होंने आके फाइनली उनका सर्जरी करवाई है, अब जाके उनको सुकून मिला है। लेकिन इन जैसे लोग तो ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना। ऐसा कोई ट्रीटमेंट है भला? लेकिन प्रमोशन करना है, मोटा पैसा लेना है। यही इन आपा ने अपनी बैरिएट्रिक सर्जरी कराई, उस टाइम पर भी लोगों को ऐसे चूना लगाया, ये कहकर इतना बड़ा एक तो व्लॉग बना लिया। और ऐसे व्लॉग बनाया जब प्रमोशन होते हैं ना, क्योंकि एक एक आपको जो है ना हर एक फ्रेम दिखाना होता है, उसके लिए ओटी में जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, ओटी अलाउड ही नहीं है किसी भी तरह की। ओटी में किसी भी अदर पर्सन को, थर्ड पर्सन को अलाउड नहीं है, सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर की टीम। वहां तुम कैमरा लेकर घूम जाओ, वाह यार हद है। और अगर कोई अलाउड कर रहा है, जैसे कि अभी आजकल बेबी बर्थ हो रहे हैं, तो वहां चलो वीडियो शूट कर लो, ये कर लो, तो भाई मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा खराब काम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर हर एक चीज जो है वो सैनिटाइज की हुई होती है। और तुम वहां पर, ये मोबाइल में क्या जर्म्स नहीं होते, क्या रेंज नहीं होती, क्या इतनी सारी इक्विपमेंट और सामान रखे,
तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी क्लियरली ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए। बहुत सारी जगह पे तो है ही नहीं, मोबाइल ही बाहर जमा करा लेते हैं। और यहाँ फ्रेम टू फ्रेम दिखाया कि अंदर गए, ये दिखाया, वो दिखाया, फिर मशीन दिखाई, फिर डॉक्टर दिखाया, हर एंगल से शूट किया गया। तो प्रमोशन नहीं है तो क्या ही है? तो ये इतना बेवकूफ़ बनाना तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे ही इस बंदी ने वहाँ पे जब अपनी बैरेटिक सर्जरी कराई तो एक एक चीज़ दिखाई, घूमना फिरना, सर्जरी हुई, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, कुछ ये नहीं दिखाया कि इससे पहले का क्या प्रोसेस था। और उसके बाद सर्जरी हुई, 2-3 दिन रुके तो पूरा एक ही दिन का व्लॉग निकाल दिया, जिसमें 2 दिन दिखा दिए थे, 3 दिन दिखा दिए थे। उसके बाद इनको घर आ गए, घर आने के बाद कि अम्मे घर आ गए, अम्मे घर आ गए, अम्मे घर आ गई। और दिखाया ये कि मतलब कितना बड़ा वो बहुत दुख है, तकलीफ था जो वो निकलवा दिया। जबकि देखा जाए तो ब्यूटी कॉस्मेटिक में आती है ये वाली सर्जरी, यानी कि आपकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, आपको स्लिम ट्रिम करने के लिए, आपका वेट कम करने के लिए, अगर आप एक्सेस वेट में नहीं है तो। और इनका कोई बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, ये चाहती तो अपना आसानी से कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि इनको क्या हेल्थ इशू थे। बहुत सारे लोगों के इतने ज्यादा हेल्थ इशू होते हैं, वो नहीं कर पाते, उनको बीमारियां इतनी ज्यादा होती है कि नहीं कर पाते हैं। वो इन्होंने झूठ बोल के उसका भी सारा कुछ कराया और इतना कंटेंट भुनाते रहे। और जैसे धीरे धीरे करके इनका बड़े ही स्पीड से जब इनका वेट लॉस हो रहा था और लोगों ने कमेंट किया, लोग भाई अब बेवकूफ नहीं है, बहुत अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं। तो उन्होंने जब इस तरह के कमेंट करे कि इन्होंने सर्जरी कराई है और फिर इन्होंने हॉस्पिटल को दिखाया नहीं कि, और फिर बाद में इतना भर भर के प्रमोशन किया लोगों का। और इन्होंने 2 महीने बाद जाकर बताया, 2 या 3 महीने बाद, जब इनका अच्छा खासा 10 से 12 किलो वेट चला गया, तो उसमें इन्होंने कहा कि मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है आस्था बैरिएट्रिक से। और उसके बाद तो भाई साहब पूरा व्लॉग छापा। जब इनको 1 साल हो गया तो वहां जाकर इन्होंने केक कट करा, पूरी डिटेल दिखाई, डॉक्टर से विजिट कराई, डॉक्टर से 2-4 बातें भी ली, 2-4 बातें पूछी भी उनकी, उनको बताया भी थोड़ा सा बताने के लिए। तो ये अगर आप अवेयरनेस के लिए करा रहे थे तो आपको इतना हाइप करने की जरूरत नहीं थी, इतना आपको ये बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपल वे में भी बता सकते थे कि मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, मैं वेट रिड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं वेट रिड्यूस नहीं करूंगी तो मुझे 4 तरह की तकलीफें और हो जाएंगी, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, मैं इस तरह की सर्जरी करा रही हूँ। और जब हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि हाँ मेरे को ये तकलीफ थी, मैंने ऐसे करके पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो एक तरीके से आप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकते थे। और अब जाती हैं ये मैडम वहाँ पे, जब अपनी विजिट पे जाती है ना, तब वहाँ पे पूरा डिटेल में पूरा व्लॉग बनाती हैं डॉक्टर से अपना। तो हो सकता है उनसे भी जो भी इनका पैसा लगा होगा वो भी उनका पैसा कम लगा होगा, क्योंकि इस तरह की अगर आप प्राइवेट में कराते हो तो मेरे ख्याल से 6 से 8 लाख के बीच का ये होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हो या कितने बड़े आपके डॉक्टर कर रहे हैं, पर मिनिमम ये 5 लाख से लेकर 7-8 लाख तक की इसकी कॉस्ट आकर बैठती है। तब भी इन्होंने लोगों को भर भर के बेवकूफ बनाया। और उसके बाद जब इनका वेट लॉस धीरे धीरे होता चला गया तो इनमें एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड आता चला गया। और उसके बाद तो फिर ये लोगों को इंसान समझना ही भूल गई। और इनके ब्लॉग में देखा जाए तो एक चीज और भी नजर आती है, जिसमें बड़े वाले बेटे के साथ तो भाई साहब इनकी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वही शूट करता है, वही एडिट करता है, वही अपलोड करता है, वही सारी चीजों की देख रेख वो सब कुछ करता है। बाहर कोई और काम करते नहीं है। वो अपनी माँ के साथ यही सारी चीजें लगे रहते। 2-3 चैनल हैं शायद इनके, उन्हीं में ये अपना लगे रहते। एक व्लॉग चैनल है, एक रेसिपी चैनल है। और इनके अब्बा क्या करते हैं बच्चों के, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इतना डीपली ना देखा है ना फॉलो किया है, पर जितने व्लॉग्स देखे हैं उससे यही पता है। अभी छोटे बेटे का बर्थडे मनाया, हर बर्थडे में इनको स्पॉन्सर हो जाता है बाहर का, तो वो पूरा भर भर के जो ना वो बुलाते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ ये पार्टी करते हैं, 2-4 ही अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, इक्का दुक्का को, और वहाँ पे पार्टी वार्टी सब अरेंज करते हैं। और झूठ बोलते हैं उसके लिए भी, यही कह के कि हम तो वहाँ पे गए थे, हमें वहाँ का खाना अच्छा लगा, और एक एक चीज़ डिटेल में दिखाते हैं, खाने की तारीफ करेंगे, ये आया, फिर स्टार्टर आया, फिर ये आया। अरे भाई तुम्हें जितने व्यूज़ आते हैं, तुम जैसे इन्फ्लुएंसर हो ना, फ्री में तुम किसी का फ्री में कोई प्रमोशन ना करो। फिर बाद में बात खुल के आ गई कि हाँ ये तो प्रमोशन था, पहले अपने बेटे का बड़े वाले बेटे का बर्थडे मनाया, तो फिर छोटे वाले बेटे का बर्थडे मनाया। तो जहाँ से भी इनको कोलैब आ जाता है, एक तरीके से प्रमोशन आ जाता है, तो ये वहाँ चले जाते हैं पार्टी कराने के लिए, फिर चाहे वो मुंबई से दूर हो या मुंबई के पास में हो। मेरा उससे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं तो भाई आपको कोलैब भी मिलेंगे, पर खुलकर बताओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? झूठ क्या बोल, छुपाना क्या? जैसे अभी ये घुटने वाली कितनी ओवर एक्टिंग की, कितना ड्रामा किया। अरे उनसे पूछ के देखो जिनको रियल में ये प्रॉब्लम है। किसी भी व्लॉग में आपने ये देखा कि ये जो इनके जो हस्बैंड हैं, इन्होंने कभी ये बोला हो कि मेरे को घुटने में तकलीफ है, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा? तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना? भाई सीधे सीधे बता दो कि ऐसे ऐसे करके एक डॉक्टर हैं, और उनको मतलब आपको किसी को भी अगर इस तरह की तकलीफ है तो आप वहां पर जाकर दिखा सकते हो। इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अभी आज ही अफरोज आपा ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने अब एक कुछ नया शो टाइप का कुछ शुरू किया है, जो भी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उसमें अलग अलग इन्फ्लुएंसर जो है वो इनकी वीडियोज में आएंगे और ये उनके लिए खाना बनाएंगी, चिट
चैट करते हुए। तो रिसेंटली जो कपल आया है वो फोकट्स का है, जिनका चैनल फोकट्स के नाम से, अबरीश और आयशा दोनों। आयशा मीन्स उनकी वाइफ, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे जब वो उम्रा पर गए थे। और ये वही है जो निदा इनके घर पर गई थी, जहाँ नाच कूद रही थी जब वो हदिया देने के लिए गई थी। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई। और भाई छुटकू आपा ने अभी कुछ दिन पहले अपने घर का फुल होम टूर दिया था, उसमें लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, फिर आप आ गए फिर उसके जवाब देने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई, क्योंकि लोगों ने सवाल बड़े कस कस के पूछे हैं। तो फिर नेक्स्ट कभी फिर इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी और ब्लॉगर पे, किसी और इन्फ्लुएंसर पर अगर आपको और रिएक्शन देखने हैं तो मुझे कमेंट जरूर से करें। जो भी इंटरेस्टिंग होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी अपने रिएक्शन के तौर पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तौर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।